वेलकम स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम ये बात समझेंगे कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है इसके इंटरनल एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। अब ये रिजल्ट किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं इसको ज़रा समझते हैं जी। देखिए, फ़र्ज़ करें जब हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, या चलें पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक फोर साइडेड हमारे पास क्लोज्ड फिगर है, जिसकी फ़र्ज़ करते हैं ये ए और बी, ये हमारे पास इसके एक साइड आ गई है ये बी, और बी से हम सी की तरफ मूव करते हैं जी, ये हमारे पास बी सी आ गई साइड। इसी तरीके से हम ए से अब डी की तरफ मूव करते हैं, और फिर हम डी से ए की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक आर्बिट्रेरी शेप है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। यानी क्वाड्रिलेटरल में हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रापीजियम, कोई भी हमारे पास जो है वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अब इसमें हम कैसे प्रूव करें कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो और उसके तमाम एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। इसके लिए हम एक यहाँ पे रिजल्ट यूज इस तरह से करेंगे। अगर मैं ए और सी को ज्वाइन कर लेता हूँ, यानी इसका डायगोनल ड्रॉ कर लूँ, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर हम बेसिकली जो है वो नॉन ओवरलैपिंग जो है वो ट्राइंगल्स बनाना चाहेंगे, यानी ओवरलैप नहीं करनी चाहिए ट्राइंगल्स। जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही जिनकी एक साइड कॉमन है ए सी, ठीक है। अब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस ट्राइंगल में जो हमारे पास ए वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, चलें इसको मैं यहाँ पर लाइट सा ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ जी। ये मेरे पास एंगल 1 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चलें बड़ा करके लिखते हैं जी। एंगल 1 हमारे पास ये बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास एंगल नंबर, चलें इसको बी ही रहने देते हैं क्योंकि एक इस तरह का एक ही एंगल है जी बी वर्टेक्स पे, और सी वर्टेक्स पे जो है ये हमारे पास चूँकि दो एंगल बन रहे हैं तो एक को मैं ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये हमारे पास एंगल नंबर 2 है। तो इस ट्राइंगल के हवाले से जो कि हमारे पास ए बी सी आ रही है, इन ट्राइंगल ए बी सी जो एंगल हमारे पास आएगा जी 1 प्लस मेजर एंगल हमारे पास आ रहा है जी 2 और प्लस मेजर एंगल बी, ये इक्वल होगा जी इन तमाम एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर हम यहाँ पे आ जाए जी दूसरी ट्राइंगल की तरफ, तो ये हमारे पास जो एंगल ए पे जो रिमेनिंग एंगल बन रहा है जो दूसरी ट्राइंगल में बन रहा है जी, इसको मैं कह देता हूँ कि ये एंगल जो हमारे पास है ये 3 है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो एंगल हमारे पास बन रहा है इस ट्राइंगल का यहाँ पर, ये इसे हम कह देते हैं कि ये एंगल हमारे पास है जी 4, और ये एंगल है डी। अब इन तीनों एंगल्स का भी सम जो होगा वो भी क्या होगा जी, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो जैसा मैंने इस ट्राइंगल की बात की, अब मैं ट्राइंगल ए डी सी की बात कर रहा हूँ, इसमें भी ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, जिसमें हमारे पास एंगल 3, इसमें एंगल हमारे पास आ रहा है 4, और इसमें एंगल आ रहा है हमारे पास डी। ये इन तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा जी 180 डिग्री। अगर अब हम इस तरह से करेंगे जी, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है या ए और इसको बी कह लेते हैं, इन्हें हम ऐड कर लें। यहाँ पे चले जी ऐड करते हैं इन्हें, और हमारे पास कुछ शेप इस तरह से बनती हुई हमें नज़र आएगी। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें 1 एंगल 1 और एंगल 3, अगर मैं इन्हें कंबाइन करूं तो ये दोनों कंबाइन होके एंगल ए वर्टेक्स पे जो हमारे पास एंगल ए बन रहा है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, सम ऑफ एंगल पास्टुलेट की बेस पर। तो मैं इनकी जगह लिख दूंगा मेजर एंगल ए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे जी मेजर एंगल ए प्लस, अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो 2 और 4 है, इन दोनों एंगल्स का सम जो कि चलें जी कलर थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, यहाँ पर एंगल 2 और मेजर एंगल 4, अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो ये कंप्लीट कर लेते हैं जी सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल पास्टुलेट के हवाले से एंगल सी को, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे मेजर एंगल सी, यहाँ पे आ जाएगा मेजर एंगल सी प्लस, और बी एंगल चूँकि वो यूनिक है इसमें एक ही है, प्लस मेजर एंगल बी सॉरी डी, ये भी इसी तरीके से आ जाएगा, और 180 प्लस 180 इनको हम ऐड करेंगे 360 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा
उसकी कोई भी टाइप होगी, उसके तमाम इंटरनल एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। इसी तरह से एक हम इधर से एक और रिजल्ट जो है जनरेट कर सकते हैं। जो बात हमें समझ आई कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक और पॉइंट होता है, कोई ई पॉइंट, ठीक है, और मैं इस यहाँ पर इस तरह से करता कि मैं डी को यहाँ पर जी ए को मैं अगर सॉरी सी को अगर मैं यहाँ पे जी सी को अगर मैं ज्वाइन कर लेता ई से, और डी को भी मैं ज्वाइन कर लेता ई से, तो अब ये मेरे पास अब जो ये शेप आ रही है इसमें हमारे पास मज़ीद जो है वो, यानी इसकी अब कितनी साइड्स बन रही है, अगर हम इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 साइडेड शेप बन गई है। यानी इसमें डी कोलिनियर नहीं होना चाहिए, डी डिफरेंट होगा। एक ही लाइन पे अगर मैं ए से ई ज्वाइन करूं तो उस पर डी नहीं आना चाहिए, डी नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा। तो उस केस में ये हमारे पास एक पेंटागन बन जाएगा। और इसमें हमने ये देखा कि एक और ट्राइंगल बन रही है जिसमें एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल ये और एक एंगल ये। इसमें मज़ीद इसके 180 यानी डिग्रीज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन जो वर्टिसेस हैं सी रिपीट होगा, डी रिपीट होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास एक नए जो है वर्टेक्स का इजाफा होगा, यानी 5 वर्टिसेस हो जाएंगे, लेकिन एंगल में जो इजाफा होगा वो 180 का होगा। यानी फिर हम इस तरह से कह सकेंगे, चलें इस रिजल्ट को मैं फिर इस तरह से कह सकूँगा कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी और प्लस मेजर एंगल ई। अब इनका सम जो है, चूंकि 360 तक हम पहुंच चुके हैं और 360 में अगर हम मज़ीद 180 डिग्री मज़ीद ऐड करते हैं तो ये 540 डिग्री बन जाता है। तो यहाँ से हम ये भी एक रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर पेंटागन होगा जिसकी 5 साइड्स होती हैं, तो उस केस में उनके तमाम एंगल्स का, इंटरनल एंगल्स का सम जो है वो 540 डिग्री होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारे पास अगर 6 साइड्स हो गई, तो अब अगर हमारे पास 6 साइड्स हुई तो हमारे पास जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, उनका जो एक हम फार्मूला इधर से जनरेट कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से होगा। हमने देखा कि जब हमारे पास 3 वर्टिसेस होते हैं तो हमारे पास एंगल होते हैं जी 180, जब 4 होते हैं तो 360। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितनी साइड्स हैं, एक पॉलीगॉन जो होता है क्लोज्ड, जो हमारे पास डायग्राम है उसकी कम से कम 3 साइड होती है, तो हम यहाँ पे एंड डिफरेंस 2 लिखेंगे और इंटू 180 डिग्री लिख देंगे। अब फर्ज करें 3 साइड्स हुई तो ये 180 डिग्री इनका सम बनेगा, 4 साइड हुई तो 360 हो जाएगा, 5 साइड्स हुई तो 180 इंटू 3 540 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फिर अपने किसी भी पॉलीगॉन के ऊपर इस जनरल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं।